अभी कुछ दिनों से पूरे भारत के मन में यही सवाल चल रहा है कि जो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं क्या उसमें चार्ज कटेगा। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसे कि बोला जा रहा है कि आप 5,000 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपका 600 रुपये चार्ज कटेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक पैसा भी चार्ज नहीं कटेगा। और चार्ज कटेगा भी तो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप वीडियो लाइक कर दिए। चार्ज उस टाइम कटेगा जैसे कि आप अपना वॉलेट यूज़ करते हैं, जैसे थर्ड पार्टी कोई ऐप हुई, जैसे कि पेटीएम वॉलेट या फ़ोनपे वॉलेट हुआ। अगर उसे आप यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी वॉलेट कंपनी ये क्लेम करती है कि मतलब उसमें कभी भी सर्वर डाउन नहीं चलता है। जैसे कि आप रोज़ सुबह उठो और उसमें 500 रुपये ऐसे डाल दिए तो उसमें से आप कहीं भी और कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि उसमें कभी सर्वर डाउन रहता ही नहीं है। जैसे कि आप बैंक में से आप डेली ट्रांसफ़र करते हो, जो पिन डाले या अमाउंट डाले जो आपके बैंक से कटता है, वैसे उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि आप सर्वर डाउन रहता है तो आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं। और वैसे ही आप वॉलेट से पेमेंट कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं बिना कोई रुकावट के। उसमें कभी भी कोई भी मतलब रुकावट नहीं आती है, कोई भी सर्वर इशू नहीं रहता है। जैसे कि आप अपने वॉलेट से 2,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट पे करते हैं तो उसमें चार्ज लगेगा। अगर डेली आप 500, 1,000 या 2,000 के अंदर ही पेमेंट कुछ करते हैं तो उसमें चार्ज नहीं लगेगा। अगर 2,000 के ऊपर कुछ पेमेंट करते हैं तो उसमें चार्ज लगेगा। ये तो बहुत हो गई यूपीआई की। अब आगे बढ़ते हैं कुछ अगले फैक्ट्स में। नेक्स्ट फैक्ट, गोलियत फ्रॉग। एक फ्रॉग में ऐसी स्पीसीज है जो कि पूरे फ्रॉग में सबसे बड़ी फ्रॉग पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी फ्रॉग है। नेक्स्ट फैक्ट, आप लोग ने हैदराबाद का नाम तो सुना ही होगा। वहाँ पे एक अमेजॉन की कंपनी है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। मतलब कि आईफल टावर में इतना स्टील लगा है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा इसमें स्टील का यूज़ हुआ है। और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है अमेजॉन की। नेक्स्ट फैक्ट, जैसा कि आप जानते हैं जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं, बिल्कुल अंदर, तो उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है जैसे कि एक टोर्नेडो आया हो समुद्र के अंदर। पर जब वो थोड़ा शांत होता है तो नज़र आता है ऐसा कि वो कुछ मछलियाँ थीं जो गोल गोल घूर कर वहाँ ऐसा नज़ारा बना रही थी जो कि पूरा टर्नेडो के ऐसा लगता है। उसे फिश टर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे फ्रेंडली शार्क कौन है? दुनिया की सबसे फ्रेंडली शार्क है लियोपार्ड शार्क। इसका दांत पूरे इंसानों की तरह रहता है और ये हम इंसानों से काफ़ी फ्रेंडली होती है। नेक्स्ट फैक्ट, परछाई ऐसी चीज़ है जो होते हुए भी नहीं होती है। साइंटिफिक लोग भी यही मानते हैं। मतलब हम किसी लाइट के सामने खड़े हैं और हमारे पीछे एक परछाई आ रही है, मतलब कि जिस एरिया पर्टिकुलर एरिया में लाइट नहीं आ रही उसे ही हम परछाई, मतलब परछाई नाम कोई चीज़ होती ही नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में लाइट नहीं आने के कारण उसे हम परछाई कहते हैं, पर वो परछाई नहीं है। साइंटिफिक लोग मानते हैं और साइंटिफिकली यही प्रूव है। नेक्स्ट फैक्ट, देखिए बहुत लोग के मन में है कि सपना कोई मतलब होता है या नहीं होता है, पर साइंटिफिकली ये प्रूव है कि सपने का कोई मतलब नहीं होता है, यानी ड्रीम का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि हम मूवी में देखते हैं कि सपने में कोई भूत आया और रियलिटी में उठने के बाद लगता है कि वहाँ वो सच कोई भूत आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। पर एक चीज़ है जो साइंटिस्टों लोग का भी दिमाग हैरान करके रखी है, जिसे कहते हैं प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। जैसे कि हम सपने में देखते हैं कि इंसान की बिल्डिंग से गिर के मौत हो गई है और सुबह उठ के हम अपने ऑफिस में जाते हैं, काम करके घर और जब वापस आते हैं तो सुनते हैं कि हमारे मोहल्ले में सच में किसी इंसान की गिर के मृत्यु हो चुकी है। और वो इंसान शौक रहता है कि मैं मुझे ये सब पहले से पता था। मतलब ये आज तक प्रूवन नहीं हो पाया कि ये कैसे होता है। ये बहुत लोगों की लाइफ में हो चुका है। देखिए आज तक इसे कोई प्रूव नहीं कर पाया ये इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस। आज तक साइंटिस्ट लोग इसे प्रूव नहीं कर पाए कि इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और है। नेक्स्ट फैक्ट, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जो कि भारत में स्थित है वो वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं। उसकी हाइट 182 मीटर की है, जो कि गुजरात में स्थित। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आप जानते हैं इंटरनेट कब बना था? इंटरनेट बना था 1991 में, जिस टाइम वेबसाइट की कोई लिंक नहीं थी। और आज के टाइम पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा वेबसाइट रजिस्टर है हमारे इंटरनेट पे।